hello students. Now we'll go for the second aim of sonometer to verify law of length, law of tension, law of linear density. तो ये लॉज जो हमने पढ़े स्ट्रिंग के वो हम वेरीफाई करते हैं बाय यूजिंग सोनोमीटर. सो बेसिकली सोनोमीटर इज यूज्ड टू वेरीफाई लॉज ऑफ स्ट्रिंग. अब सबको पता है क्या है, बहुत बहुत इजी है, फटाफट खत्म कर दे क्योंकि अभी आपको पता है क्या सोनोमीटर है. सोनोमीटर एक हॉलो रेक्टेंगुलर वुडन बॉक्स है, ओके, जो कि एक टेबल पे रखा हुआ है. उसके एक एंड में पुल्ली हुक है और दूसरे एंड में पुल्ली है और एक स्ट्रिंग इधर से ऐसे पास हो रही है, ओके, और यहां पे आप टेंशन क्रिएट कर सकते हैं, बराबर है. और यहां पे नाइफ एजेस है, बराबर. हम क्या करेंगे, लेट अस से मैंने कुछ नॉन ट्यूनिंग फॉर्क ले लिया, ओके, जिनकी वैल्यूज मुझे पता है. पहला ट्यूनिंग फॉर्क की वैल्यू n1 है, दूसरे ट्यूनिंग फॉर्क की वैल्यू n2 है, तीसरे की n3 है. 5 ट्यूनिंग फॉर्क का सेट आता है, वो भी आप ले सकते हो. टोटल 5 ट्यूनिंग फॉर्क आल्सो यू कैन टेक. सो नाउ आई एम फॉर कंसीडरिंग टू वेरीफाई लॉस, मैं 3 ट्यूनिंग फॉर्क ले रहा हूं. पहले वाले का फ्रीक्वेंसी n1 है, दूसरे वाले का फ्रीक्वेंसी n2 है, तीसरे वाले का फ्रीक्वेंसी n3 है. मैंने ये जो वायर है वो फिक्स कर दी. इस वायर को मैं चेंज नहीं करने वाला हूं, ओके. व्हेन आई एम नॉट चेंजिंग वायर, व्हेन वायर और स्ट्रिंग, व्हेन स्ट्रिंग इज नॉट चेंज, ओके, देन बच्चों आप स्मॉल m को कांस्टेंट रख रहे हो. मानते हो कि नहीं? आपने लीनियर डेंसिटी क्या रखा हुआ है, कांस्टेंट रखा हुआ है. और मैं यहां पे टेंशन क्रिएट कर रहा हूं और थ्रू आउट एक्सपेरिमेंट में टेंशन चेंज नहीं करने वाला हूं. तो टी भी क्या होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है. बात समझ में आ रहा है ना? मैं स्मॉल m चेंज करने वाला हूं, ना मैं टी चेंज करने वाला हूं. थ्रू आउट एक्सपेरिमेंट स्मॉल m और टी मेरी कांस्टेंट रहने वाली है, ठीक है. मैं स्ट्रिंग चेंज नहीं कर रहा हूं, मतलब स्मॉल m कांस्टेंट है. मैं कुछ इसमें वेट ऐड नहीं कर रहा हूं, मतलब टेंशन कांस्टेंट है, बराबर है. अब मैंने पहला ट्यूनिंग फॉर्क लिया, मेरा वही एक्सपेरिमेंट है. जोर से इसके ऊपर पेपर राइडर रख देते हैं, ठीक है. जोर से हिट करना है रबर पैड पे और स्टिंग को यहां पे रखना है ट्यूनिंग फॉर्क पे. ये तीनों वाइब्रेट होते हैं सेगमेंट. ये दो नाइफ एजेस के बीच वाला जो सेगमेंट है उसका वाइब्रेशन स्टडी करना है. पेपर राइडर हिलेगा, फिर आपको लेंथ चेंज करनी है. एक ऐसे लेंथ आएगी जब ट्यूनिंग फॉर्क और ये स्ट्रिंग रेजोनेंस में जाएगा. जब ट्यूनिंग फॉर्क और ये स्ट्रिंग रेजोनेंस में जाएगा तब पेपर राइडर नीचे गिर जाएगा. तो हम क्या करेंगे, पहला ट्यूनिंग फॉर्क लेंगे, ओके, और उसके लिए एक्सपेरिमेंट करेंगे. क्या एक्सपेरिमेंट करना है, ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट करके, ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट करके टच करना है सोनोमीटर बॉक्स पे. तो ये बीच की जो सेगमेंट है वो हिलेगी, वाइब्रेट होगी, पेपर हिलेगा, पेपर राइडर ऐसे हिलेगा. फिर आपको लेंथ बढ़ाना है, फिर लेंथ को चेंज करना है, बढ़ाना है, कम करना है. पर अभी लेंथ को फिलहाल मैं बढ़ा रहा हूं, तो लेंथ को मैं बढ़ाता हूं तो मैं उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करता हूं. एक ऐसी लेंथ आती है जब ये पेपर राइडर नीचे गिर जाता है. कहां गिरता है, नीचे गिर जाता है, ओके. तो फ्रीक्वेंसी n1 है, लेंथ l1 है, ओके. फिर दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क लिया, उसका रेजोनेटिंग लेंथ निकाला l2. फिर सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, पर ट्यूनिंग फॉर्क जो लिया उसकी वैल्यू n2 थी. फिर तीसरा ट्यूनिंग फॉर्क लिया, उसकी वैल्यू के लिए n3. तो मैं समझा कि ये तीनों ट्यूनिंग फॉर्क की मैंने रेजोनेटिंग लेंथ निकाली. पहला ट्यूनिंग फॉर्क लिया, उसका लेंथ निकाला. कौन सा लेंथ, रेजोनेटिंग लेंथ, जब पेपर राइडर नीचे गिरता है वो वाला लेंथ लिख दिया. दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क लिया, उसका रेजोनेटिंग लेंथ निकाला, तीसरे का निकाला. और फिर मैंने तीनों को मल्टीप्लाई किया एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि ये तीनों वैल्यूज सेम आई. ये तीनों वैल्यू सेम आई. इससे हम बोल सकते हैं कि NL is constant, और अगर NN is constant तो N is inversely proportional to L, और ये होता है law of length. तो this is how we verify law of length. I think ये बहुत easily आप कर सकते हो law of length. Same way अभी आप स्मॉल m कांस्टेंट रखोगे और l कांस्टेंट रखोगे,
अगर आप स्मॉल m और l कांस्टेंट रखोगे और लेट अस से 3 ट्यूनिंग फॉर्क का टेंशन हमने फाइंड किया जब वो पेपर राइडर नीचे गिरेगा, इसको अभी हम चेंज कर रहे हैं। इस जो सेगमेंट है ना, ये जो स्ट्रिंग का टेंशन जो बन रहा है यहाँ पे, ये जो टेंशन बन रहा है इसको चेंज करेंगे, पेपर राइडर नीचे गिरना चाहिए। अभी मैं इस लेंथ को चेंज नहीं कर रहा हूँ, लेंथ मैंने कांस्टेंट रखा है ना, मैं वायर चेंज कर रहा हूँ तो मैं स्मॉल m कांस्टेंट है, तो ये दोनों चीजें कांस्टेंट है। तो अलग अलग टेंशन के लिए, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग टेंशन मिलेगा जब ये पेपर राइडर नीचे गिरेगा। फिर इसका रूट फाइंड कर लेते हैं और हमें पता चला कि जब हम इसका रेशियो लेते हैं, ओके, इसका जब हम रेशियो लेंगे तो ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये तीनों वैल्यू सेम है, हमने बोला भाई n/√t कांस्टेंट है, तो इससे पता चलता है कि n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ t। प्रैक्टिकल में आप ऐसे नहीं करते हो, इसको थोड़ा मॉडिफाई करके करते हो। प्रैक्टिकल्स में आप जो करोगे उसमें n इज इक्वल टू 1/2l रूट ऑफ t m, ये फॉर्मूला। कॉलेज के प्रैक्टिकल में ना आप इसका मॉडिफाइड वर्जन करोगे, आप l और t के साथ करोगे, आप एक ही ट्यूनिंग फॉर्क रखोगे। मतलब अभी मैंने फिलहाल m और l कांस्टेंट रखे, अगर मैंने n और m कांस्टेंट रखा, सोचो अगर मैंने n और m कांस्टेंट रखा तो l इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ t, या फिर l² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। इसको लॉ ऑफ टेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लॉ ऑफ टेंशन। तो आप एक ट्यूनिंग फॉर्क यूज करो या फिर ऐसे करो, 3 ट्यूनिंग फॉर्क से करो या फिर एक ट्यूनिंग फॉर्क करके लेंथ चेंज करना। ये भी लॉ ऑफ टेंशन है, ये भी लॉ ऑफ टेंशन है, आपके ऊपर है कि आप कैसे करोगे। तो ये मैंने सिंपल सा बताया भाई, अलग अलग ट्यूनिंग फॉर्क से इस पेपर राइटर को गिराओ, अलग अलग टेंशन रख के, जैसे यहां पे किया वैसे यहां पे किया, ओके। और लास्ट लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी, जो कि नहीं करते हो प्रैक्टिकल में क्योंकि इसमें स्ट्रिंग चेंज करना पड़ता है। क्या चेंज करना पड़ता है? स्ट्रिंग। फिलहाल मैं एक ही ट्यूनिंग फॉर्क यूज करता हूं, ये वाला मेथड करते हैं। एक ही ट्यूनिंग फॉर्क यूज करता हूं तो m कांस्टेंट रखते हैं और t भी कांस्टेंट रखते हैं। मैंने इस चीज को नहीं चेंज करूंगा, एक ट्यूनिंग फॉर्क यूज करूंगा, टेंशन कांस्टेंट रखा, और अभी मैं 2 वायर लेता हूं। पहले वाले वायर का लीनियर डेंसिटी m1 है, दूसरे वाले वायर का लीनियर डेंसिटी m2 है। जिस लेंथ पे ये पेपर राइटर नीचे गिरेगा, तो पहले वाले वायर के लिए मैंने कैलकुलेट किया L1, दूसरे वाले वायर के लिए कैलकुलेट किया L2। प्रोसीजर वही है, ट्यूनिंग फॉर्क को जोर से हिट करके सोनोमीटर बॉक्स पे रखना है, ट्यूनिंग फॉर्क को जोर से हिट करके सोनोमीटर बॉक्स पे रखना, पेपर राइटर नीचे गिरना चाहिए। तो हमने देखा कि ये जो ML है, ओके, तो इसका जो क्या बोलते हैं उसको, मॉडिफाइड वर्जन, अभी इसका जो मॉडिफाइड वर्जन रहेगा इसमें अपन रूट m निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रूट m1 रूट m2, और हमें पता चलेगा कि भाई रूट m1 l1 इज इक्वल टू रूट m2 l2, है ना। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आना चाहिए? कांस्टेंट आना चाहिए। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट आएगा तो l इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ m। ये होता है लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी। जब आप टेंशन कांस्टेंट रखते हो, सॉरी n कांस्टेंट रखते हो, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ m, क्योंकि n और l में तो वही रिलेशन है ना, n और l में क्या रिलेशन है? इनवर्स है, तो वही रिलेशन आएगा यहाँ पे भी, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ m। बोलने का मतलब ये है कि लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी आपको करना है, मतलब प्रैक्टिकल्स में आप नहीं करोगे, प्रैक्टिकल में सिर्फ आप लॉ ऑफ लेंथ करोगे और लॉ ऑफ टेंशन करोगे, ये वेरीफाई आप नहीं करोगे। पर इसमें 2 वायर लिए हैं क्योंकि आपको लीनियर डेंसिटी चेंज करनी है, तो गारंटीडली 2 अलग वायर लेंगे। मतलब पहला एक वायर लिया, उसके लिए एक्सपेरिमेंट किया, फिर उस वायर को निकाल के बाजू में रखा, दूसरा वायर लिया, फिर से एक्सपेरिमेंट किया। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं हेक्टिक है, तो ये कॉलेज के प्रैक्टिकल्स में नहीं आएगा। पर ये 2 तो आप प्रूव करोगे, लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ टेंशन, लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी वेरीफाई करना है। एग्जाम में क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत कम है, पर आप इसको करके ही जाओगे क्योंकि प्रैक्टिकल के एग्जाम में है तो आपको करना ही पड़ेगा वैसे भी। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसा आएगा कि भाई प्रूव करो लॉ ऑफ टेंशन बाय यूजिंग सोनोमीटर, या फिर प्रूव करो लॉ ऑफ लेंथ बाय यूजिंग सोनोमीटर। आप आपके ओन वर्ड में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अल्टीमेटली आपको ये प्रूव करना है, तो NL कांस्टेंट आगे प्रूव करना है, तो 3N लिए, 3L लिए, मल्टीप्लाई करके दिया, आंसर राइट है। ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है,
ठीक है। सो प्लीज गो थ्रू इट, लेट्स सी हाउ मच यू कैन अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। आई हैव डन विद द सोनोमीटर पार्ट, नाउ वी कैन सॉल्व न्यूमेरिकल्स, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये तो ठीक था, पर इसके न्यूमेरिकल्स बहुत जबरदस्त है, बहुत ज्यादा जबरदस्त है, वो करना चालू कर, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।